खामगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति में बड़ी राजनीतिक हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र संदेश न्यूज। खामगांव प्रतिनिधि। खामगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति किराउबास के सभापति सुभाष पैसोडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। पिछले कुछ दिनों से इस विषय पर चर्चाओं का दौर जारी था और आज 3 नवंबर 2025 को ये मामला आधिकारिक रूप से सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कुल 18 संचालकों में से 12 संचालकों ने बुलढाणा जिलाधिकारी के पास ये अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया है। इस प्रस्ताव पर 14 नवंबर 2025 को चर्चा और मतदान होना तय हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले संचालकों में राजाराम अर्जुन कालड़े, विनोद नरसिंहराव टिकार, गणेश संभाजी माने, श्री कृष्ण महादेव टिकार, शांताराम जयराम पाटे, खेडे अशोक सुखदेव हटकर, मंगेश रामदास इंगले, सचिन नामदेव वानखेड़े, वैशाली दिलीप मुजूमले, संगपाल भिखाजी जाधव, राजेश शिवराम हैलीडे और सी सुलोचना श्रीकांत वानखेड़े शामिल हैं। इस घटनाक्रम से सहकार क्षेत्र में हलचल मच गई है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार ये कदम माजी विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व और प्रभाव के विरुद्ध उठाया गया है। इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए माजी विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने कहा, मैं हमेशा सहकार क्षेत्र में स्थिरता और पारदर्शिता के पक्ष में रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि मतदाता और संचालक सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। राणा सानंदा के इस बयान के बाद खामगांव की राजनीति में नई हलचल मच गई है। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाले मतदान पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती मागील 25 वर्षापासून आम्ही जनतेची सेवा केली। त्या माध्यमातून अनेक वेळा आमचे जे विरोधक आहेत त्यांनी ही बाजार समिती ताब्यामध्ये घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सातत्याने त्यांनी केला। ही बाजार समिती फक्त बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये नाही तर विदर्भामध्ये सर्वात चांगली बाजार समिती, त्या माध्यमातून शेतकरी, बळीराजा, शेतमजूर, कामगार यांची विश्वास संपादन करणारी अशी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे। म्हणून या बाजार समितीवर अनेक वर्षापासून या बाजार समितीच्या कामकाजामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचणी निर्माण करायच्या व बाजार समितीमध्ये विकास कामे होऊ द्यायची नाही असे प्रयत्न अनेकांनी केले। आज मला माहिती मिळाली की 12 संचालकांनी जे विविध पक्षाचे आहेत त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेला आहे। अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला म्हणजे तो ठराव पारित झाला नाही। पारित झाला असं होत नाही। आता जी तारीख आहे त्या दिवशी हा ठराव पारित होतो की नाही होत हे आपल्याला कळेल। ही आमची राजकीय खेळी आहे। आगे आगे देखो होता है क्या। साहेब, ही जी आज अविश्वास प्रस्ताव आला तर महायुतीचं पुढील भवितव्य काय असेल? ज्याची विचारसरणी शाहू फुले आंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, महात्मा गांधी ही विचारसरणी व तत्व ज्यांचे आहेत त्यांचं भविष्य ब्राईट आहे, उज्ज्वल आहे। महायुतीचं काय भवितव्य असेल? पुढे नगरपालिका आहे, जिल्हा परिषद आहेत, आपण सोबत लढणार आहेत की आता हे जे आपल्यासोबत दगाफटका झालेला आहे तर याचा आपण बदला घेणार आहे? ज्यांची विचारसरणी शाहू फुले आंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, महात्मा गांधी ही विचारसरणी ज्या पक्षाची आहे त्या पक्षासोबतच आमची आघाडी राहणार आहे। भाजपाची विचारसरणी